तो गुरु की महिमा तो अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान दिया, समर्थ रामदास ने छत्र शिवाजी ज्ञान दिया, संदीपन गुरु ने कृष्ण भगवान को ज्ञान दिया, और इन्होंने अनेकों को ज्ञान दिया। लेकिन दूसरा राम गुरु जी नहीं बना सके, दूसरा कृष्ण गुरु जी नहीं बना सके, दूसरा शिवाजी गुरु जी नहीं बना सके। एक गुरु के हजारों शिष्य होते हैं, जिस गुरु में पात्रता होती है, अधिकारी होता है शिष्य, तब गुरु का संपूर्ण ज्ञान उसमें जागृत हो जाता है। पात्रता के अभाव में गुरु निष्क्रिय हो जाता है। गुरु भी योग्य हो, लेकिन शिष्य भी योग्य हो, बल्ब भी सही रहे और फिर पावर लाइट भी आए तो काम नहीं, पंखा जल जाए तो क्या बदलना पड़ेगा। ऐसे बिल्डिंग में बहुत लोग फ्यूज हो गए, जल गए हैं, राग द्वेष से जल गए हैं, राग द्वेष से मर गए हैं, माया के चक्कर में मरे चले जा रहे हैं। कोई मुकदमा फंसा हुआ है, कोई कैसे फंसा है, कोई कैसे फंसा है, कोई राजनीति फंसा है, कोई राग द्वेष से फंसा है, सब अशांति की धारा में गए हैं। इसी नवरात्र के पावन अवसर पर सब सुधरे, सबका मन अच्छा हो, सब में पात्रता आए। छल कपट माया अगर गुरु के साथ रखेंगे तो जीवन में माया छल कपट कभी छूटेगी नहीं। जिनकी कृपा से माया छूटना है वो एक स्थान बचाना पड़ता है, उनके सामने माया नहीं। माया माने कपट, माया माने दंभ, माया माने दिखावा, माया 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 माने छल। क्या है? दंभे कृपायाम छ। संस्कृत की डिक्शनरी में दंभ शब्द का अर्थ क्या है? आडंबर। ये सारी सृष्टि ईश्वर का दंभ आडंबर है। इस दुनिया में सबसे बड़ा आडंबर कौन है? ईश्वर का है। ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर का आडंबर है। ऐसे हर व्यक्ति में थोड़ा दंभ होता है, दिखावा होता है, होता और कुछ, दिखाता अपने को और कुछ है, होता और कुछ है और बताते भिंड के लोग अपने को और कुछ है। यही झगड़े हैं। अरे सुधर जाओ सब लोग नवरात्र के अवसर पर, और जैसे थे भोले भाले पैदा हुए थे सरल, क्या है, वैसे सरल बन जाओ तो सब बात समझ आ जाएगी। ये ध्यान रखना। क्या है? दंभ से न्यारे हो जाना, कपट से न्यारे हो जाना, माया से मुक्त हो जाना, और उसी का नाम संन्यास होता है। क्या है? माया को त्याग देना, झूठ छल कपट को त्याग देना। झूठ छल कपट से कोई महापुरुष और महान नहीं बन सकता। इसलिए सत्य कभी मरता नहीं है और असत्य की तो मृत्यु होती है। ये शरीर असत्य है, सबके शरीरों की मृत्यु होती है। हमारे यहाँ शरीरों की पूजा नहीं होती है, जीव की पूजा नहीं होती है। मरे हुए लड़के बच्चों परिवार के बाबा नाना की फोटो घर में रख करके पूजा करना मना होता है शास्त्र में, मालूम? मृतकों की पूजा नहीं होती है। ये किसी आश्रम पर रखना या वैसी योजना बनाना, ये सब क्या है? सब ज्ञान है, सब माया है। ये ध्यान रखना। क्या है? गुरु से सही ज्ञान लीजिए और अपनी मति को सुदृढ़ कीजिए और पूजा भगवान की कीजिए, पूजा जीव की नहीं। जीव की फोटो नहीं, ईश्वर की फोटो किसकी लगेगी? ईश्वर की पूजा होगी। ये सनातन धर्म। हमारे तुम्हारे घर में नाना दादा बाबा कितने मर गए, घर फोटो तो घर फोटो से भर जाएगा, तुम्हारे रहने की जगह नहीं होगी। पूजा किसकी होती है? ईश्वर की होती है, जीव की पूजा नहीं होती है। जो शरीर में अहम बुद्धि करता हो, शरीर में मैं मेरा करके अभिमान करके रहता हो, क्या है? उसकी पूजा करना शास्त्र सम्मत नहीं होता है, पाप होता है, दोष होता है। वैसी भावना रखना, वैसा ज्ञान रखना भी पाप है और वैसा ज्ञान दूसरों को देना भी पाप है। ध्यान रखना।
पाप से बचो भिंड के लोग, अब कल्याण होगा। सही रास्ते पर आओ। क्या है, भिंड के लोग बहुत मनमानी करते, ये बड़े बड़े लोग कहने वाले इतनी मनमानी करते, सत्ता संपत्ति के अभिमानी इतना मनमानी बोलते और करते हैं, उतना गरीब नहीं चला कर पाता है। बड़े बड़े लोग सही रास्ते पर रहना है तो छोटों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। क्या है, मनमानी का नाम धर्म नहीं होता है, धर्म मनमानी नहीं होता है, धर्म शास्त्र से मालूम पड़ता है। शास्त्र की रक्षा करने के लिए गुरुजन होते हैं, और गुरु जी का जो आदेश है शिष्यों के लिए वही धर्म होता है। धर्म कोई मनमानी नहीं होता है, धर्म कोई नोट बोर्ड से नहीं चलता है। क्या है, नोट बोर्ड से सरकारें चलती है। क्या है, नोट बोर्ड से और बहुत काम चलते हैं, लेकिन क्या है, धर्म जो चलता है वो अनुशासन से चलता है। गुरु के आदेश के अनुसार धर्म निहित रहता है। इसलिए धर्म पालन में कठिनाई आ जाए तो भी उसे छोड़ना नहीं। सुगमता से हो जाए, चाहे आराम से हो जाए, चाहे कठिनाई से हो जाए, जितनी ही कठिनाई से हमारा धर्म पूरा होगा, जितनी ही कठिनाई से हमारा कर्तव्य पूरा होगा, हम उतने ही महान बनेंगे। कर्तव्य से राम जी तो नहीं भागे, धर्मराज तो नहीं भागे, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? बहानेबाजी अपने कार्यों में धन दे रहे हो, पन दे रहे हो, मन दे रहे हो, और गुरु जी के आश्रम में बैराग, उधर ध्यान नहीं है कि ब्रह्मचारी कितना वहां प्रतिष्ठा कर रहे हैं। शिष्यों का कर्तव्य है कि वहां जाते रहना चाहिए।